इंडिया को सिर्फ एम्बैरस नहीं किया है, डिमोलिश नहीं किया है, साउथ अफ्रीका ने भगा भगा के मारा है। इंडिया की ये हेवीएस्ट डिफीट थी ऑल टाइम्स इन द T20 वर्ल्ड कप। इतने रन से पहले इंडिया कभी भी नहीं हारी है। और देखिए, लग ही रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है विल बी अप फॉर रिवेंज, क्योंकि जो हुआ उनके साथ लास्ट वर्ल्ड कप में, वो दे वर प्रिपेयर्ड एंड वी कुड सी हाउ वेल प्रिपेयर्ड दे वर, एंड वी कुड आल्सो सी हाउ अंडर प्रिपेयर्ड इंडियन टीम वाज। वर वी टू ओवर कॉन्फिडेंट? एवरीवन सेइंग दैट। स्काई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इससे पहले, मैच से पहले, उसमें दिख रहा था कि आई डोंट नो, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट सीरियसनेस, या फिर जो बेसिकली जो रिपोर्टर्स को हंस हंस के जवाब दे रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि देखो मुझे ही सब पता है, दूसरों को कुछ नहीं पता है, तुम सवाल भी बिल्कुल बेवकूफ़ वाले टाइप के पूछ रहे हो। अभिषेक शर्मा को कैसे हटा सकते हैं, तिलक वर्मा को कैसे हटा सकते हैं, और हंस हंस के जवाब देना। सो इट जस्ट शोड लैक ऑफ सीरियसनेस, या फिर यू आर ट्राइंग टू बी टू स्मार्ट। और फिर दिख गया, देख लिया हमने मैच में क्या हुआ। बिल्कुल बुरी हालत हुई इंडिया की। एज अ सेड, हेवीएस्ट डिफीट एवर। और अब इंडिया के क्वालिफिकेशन चांसेस भी खतरे में आ गए हैं, बिकॉज दिस इज अ 3 ही मैच खेलने हैं अब। मी अभी तक हम मना रहे थे कि देखो हम सारे मैच जीते और साउथ अफ्रीका मैच हारे। अब हमें मनाना है कि साउथ अफ्रीका बाकी जो रिमेनिंग मैचेस है वो जीते, और हम बाकी मैचेस भी जीते, बिकॉज बाकी टीम्स कांट विन। आवर रन रेट इज वेरी बैड नाउ, -3। अब देखो, भगवान भरोसे है, बट वी स्टिल हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड्स। वी नो वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस एंड वी आर एट होम एंड वी कैन डू इट। आइए इसी बारे में बात करेंगे और वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम अगेन संजय जी। तो देखिए, दिस इज द बिगेस्ट, हैवीएस्ट डिफीट ऑफ इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप्स। हमारी विनिंग स्ट्रीक जो थी पिछले वर्ल्ड कप से चली आ रही है। वी वर अनडिफीटेड लास्ट टाइम, वी वर अनडिफीटेड इन द ग्रुप स्टेजेस दिस टाइम, बट दैट हैज कम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट बेसिकली। बिल्कुल साउथ अफ्रीका में धो दिया हमें। एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि वी वर इन द गेम, स्पेशली व्हेन वी वर बैटिंग। और क्या लगा आपको? बेसिकली वर वी अंडर प्रिपेयर्ड, वर वी ओवर कॉन्फिडेंट? क्या, व्हाट वाज द रीजंस? वाज द सिलेक्शन I, रॉन्ग आपके I हिसाब think we made huge tactical mistakes. से? बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक्स की थी, और उस टैक्टिकल मिस्टेक्स में सबसे बड़ी जो टैक्टिकल मिस्टेक थी वो अक्षर पटेल को हटा के और वाशिंगटन सुंदर को लाना था, क्योंकि अक्षर हम्म पटेल यूज टू कंट्रोल पावर प्ले। अक्षर को रखा नहीं है आपने। अक्षर हम्म की जगह पे आपने पावर प्ले में वरुण को डाला। वरुण की टुकाई हो गई। हम्म अब आपके जो 2 मेन बॉलर्स हैं उसमें से एक की टुकाई हो जाए तो हम्म आप टैक्टिकली वहीं पे लूज कर जाते हो। सो वर तो वी ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट हियर, वो विद विद अ टैक्टिकल प्लान? क्योंकि अक्षर पटेल, एज यू सेड, इज अ वेरी गुड बॉलर, वाइस कैप्टन है हमारी टीम का। देयर इज सम सेइंग कि भैया ऑफ स्पिनर की जरूरत होती है, इसलिए वॉशिंगटन को लाया गया। क्या लगा आपको? व्हाई, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दिस डिसीजन? भाई रीजनिंग जो कुछ भी थी, रीजनिंग मुझे तो समझ में नहीं आई कि साहब की लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर इफेक्टिव होता है। ये बड़ी पुरानी रीजनिंग है। हम्म आजकल कोई भी बॉलर ऐसा नहीं होता जो एक सिंगल डायमेंशनल बॉलिंग करता है। हम्म अगर अक्षर पटेल को ही ले लो तो अक्षर पटेल की आधी से ज्यादा बॉल तो अंदर आती है राइट हैंडर को। यस, बेसिकली ये भी तो होता है ना संजय जी, कि देखिए, वॉट एवर यू माइट थिंक ऑफ योर स्क्वाड, बट यू स्टिल शुड प्ले योर बेस्ट टीम। अब ऐसा तो है नहीं कि यू कांट रियली, यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल टैक्टिकल चेंजेस विद इन द गेम, बट अपनी बेस्ट टीम खेलनी चाहिए एट एट अ नॉकआउट लेवल। स्पेशली बायलैटरल में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इस एस अब देखिए, ये नॉकआउट टूर्नामेंट नॉकआउट हो गया बेसिकली। इसमें आपने एक मैच हार चुके हैं। नाउ वी हैव टू विन, वी आर अंडर प्रेशर। तो आपको क्या लगता है? देखिए, माय क्वेश्चन इज अराउंड द इंडिया चांसेस टू क्वालिफाई, क्योंकि नेट रन रेट तो बहुत ही खराब है। भाई तो आप दोनों मैचेस जीतेंगे तब जाके आप कंटेंशन में आएंगे, हम्म क्योंकि एंड वी हैव टू होप साउथ टोटल अफ्रीका जीते दोनों। टोटल जो है वो 6 मैचेस खेले जाने हैं। हाँ,
तो 6 मैचेस में से अब आपको ये प्रे करना है कि साउथ अफ्रीका तीनों मैच जीते और आप 2 मैच जीते। और अगर ऐसा नहीं होता है, साउथ अफ्रीका भी एक मैच हार जाती है, फिर 3 टीमें अगर 2-2 मैचेस जीतती हैं, तो फिर तो इंडिया की हालत बहुत खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली क्योंकि -3 का हमारा रन रेट हो चुका है, नेट रन रेट। दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो आपको क्या लगा, व्हाट वाज स्काई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं कि वाज ही टू ओवर कॉन्फिडेंट, वाज द टीम ओवर कॉन्फिडेंट, हिज एटीट्यूड सीम्ड लाइक, अच्छा अभिषेक को कैसे हटा दे, हा 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 हा, तिलक को कैसे हटा दे, किसकी जगह ले आए, ही वाज बीइंग वेरी कैजुअल। तो आपको क्या लगा, व्हाट वाज बिहाइंड Actually, दिस सॉर्ट ऑफ I सेटअप? was most disappointed by the way both of them played. Both अभिषेक एंड तिलक, वो तो अगेन अभिषेक जब तक 0 पे आउट हो रहा था तब तक तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट थी, लेकिन जिस तरह से वो खेला है कल, भाई सॉरी, you can't give him any benefit of doubt. Just showed that he is not up to it. एंड देन ये जो स्लोअर बॉल के अगेंस्ट इंडिया की कुछ अजीब सी वीकनेस सी दिखी या फिर अंडर प्रिपेयर्डनेस दिखी, क्या लगा? एनगीडी ने लगातार स्लोअर बॉल पे स्लोअर बॉल डाली। इनके ठीक है तो इनका अब भाई अगर स्लोअर बॉल का वो होता है, अगर कोई ज्यादा स्लोअर बॉल डाल रहा है तो देन यू प्ले एज अ स्लो बॉल बॉलर और कभी फास्टर बॉल फेंक दे तो उसको जो है वो डिफेंड कर लो, बाकी यू प्ले एज अ स्लो बॉल बॉलर। अब ये तो हर बॉल पे सरप्राइज हो रहे थे। So it looked like there were some traps set by South Africa for us and they were well prepared. ऐसा देखिए, ऐसा कुछ खास नहीं है हाँ, आपको पता है इंडिया की हेवीएस्ट डिफीट T20 आई की किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ 80 रन से। तो सीरीज तो फिर भी इंडिया ने जीती थी। तो ये तो खैर कभी कभी हो जाता है। ना ऑफ कोर्स हो जाता है। एंड T20 है, वी नो दिस में ऊपर नीचे होता है, कोई छोटी टीम भी जीत जाती है एंड दे कैन बी जायंट किलर्स एंड ऑल दैट। एंड द ओनली क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वाज अराउंड कि भाई जिस तरह का टैक्टिकली आप थोड़े वो दिखे, जबकि हमारे कोच और मैनेजमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल अपने आप को मानते हैं, टैक्टिकली साउंड मानते हैं, उसमें थोड़ा गड़बड़ दिखी। बट अब देखिए, what do you give India's chances in next match? इंडिया का है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई थिंक, एंड उसके बाद जिम्बाब्वे से खेलेगी इंडिया। वेस्ट इंडीज इज अ प्रीटी गुड टीम अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग करंटली, जो करंट की टीम है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के चांसेस ओवरऑल? डू यू स्टिल सी देम गो थ्रू, लड़खड़ाते हुए जाएंगे या फिर मुश्किल लग रहा है अब? कुछ नहीं कह सकते, वैसे लड़खड़ा के जाने की हमारी पुरानी वो है। अब सब लोग बता रहे हैं कि साहब कि जब हम पहले बताया जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तब इंडिया जीती है। अब बता रहे यस, हैं कि भाई हमने बात की जब थी इस साउथ पे। अफ्रीका से हारे हैं तो हम वर्ल्ड कप जीते। कि 2011 का वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीते थे हम। हाँ, हाँ। तो ये एक नया एंगल आया है कि साउथ अफ्रीका से हारना जो है वो इट इज अ गुड ओमेन। लेट अस स्टिक टू दैट गुड ओमेन। Let's see, देखिए, could this be a wake up call also for India right in time? It is a big wake up call. Let's see what happens ahead. Of course, India is in a bit of a tricky spot, and we'll continue to watch and review करेंगे हम अगले मैच का भी, and we'll continue to cover this World Cup. अब we hope, fingers crossed, कि South Africa also wins their matches. ऐसा usually नहीं कहा जाता है, but let's hope the other team wins their matches and we do our deed, जो हमें करना है, and आगे हम निकले, सेमीफाइनल पहुंचे एंड डिफेंड करें अपने टाइटल को एट होम। व्यूअर्स, कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए इफ यू लाइकिंग आवर कंटेंट, एंड check out our other videos on our feed as well. And thank you again, Sanjay ji, for joining us today. Thank you for having me. So viewers, आपको क्या लगता है? As I said, comments में बताइए, what was the biggest reason for India's defeat? Was it the actual batting? Of course, batting collapse हुआ है, but
Was it like an overarching theme? क्या थी? Tactical problem थी या फिर हमने रन ज़्यादा दे दिए and then we just couldn't handle the power play well, या फिर we just couldn't handle the bowling, जो slower bowling थी? क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? अक्षर पटेल को आना चाहिए टीम में कि नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड लाइक करिए, एज अ सेड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए. थैंक यू.